मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश मिश्र अपने चैनल ज्योग्राफी बाय डॉक्टर प्रेम में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आप सभी से अनुरोध करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। आज हम आपके लिए एक नए विषय वस्तु को लेकर के आए हैं जो टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ तथा पीजी कक्षा में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। यह एक चिंतन फलक के रूप में आप लोग के लिए लेकर आए हैं। आशा करते हैं ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मित्रों, हम इस चैनल में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, सीधे हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। आप लोग के लिए ये है कि मानव कल्याणप्रद भूगोल क्या होता है। एक नया चिंतन फलक भूगोल में आया है, इसे कहते हैं कल्याणप्रद चिंतन फलक वेलफेयर पैराडाइम। यह चिंतन फलक भूगोल में मानव कल्याणप्रद की बात करता है। वास्तव में इसका अध्ययन शुरुआत का प्रारंभ होता है 1970 के दशक में। भूगोल में कल्याणप्रद चिंतन फलक का प्रारंभ 1970 के दशक में हुआ। इसके अंतर्गत मानव कल्याण के दृष्टि से मानवीय क्रियाओं तथा प्रतिरूपों की क्षेत्रीय भिन्नता तथा स्थानिक संगठन पर विचार किया जाता है। इस तथ्य को इस तरह से समझ सकते हैं कि मानव और प्रकृति के बीच क्या अंतर संबंध है, कैसे वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्नता कैसे मिलती है, इसका अध्ययन किया जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप एक स्थानिक संगठन प्रस्तुत होता है, जिसे स्थानिक संगठन की संकल्पना कहा जाता है, विकास होता है और ये मानव के कल्याण की बात करता है। कल्याणप्रद अध्ययन के प्रचार प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया गया 1973 और 77 में डेविड स्मिथ का तथा पॉल नॉक्स 1975 में पॉल नॉक्स आए का महत्वपूर्ण योगदान है। ये दोनों विद्वान भूगोल जगत में कल्याणप्रद उपागम को स्थापित करने का अत्यधिक प्रयास किया है। इस प्रकार के अध्ययन के पीछे मूल समस्या क्या थी कि एक समाज वैज्ञानिक के रूप में भूगोल के शोधार्थी का मुख्य कार्य समाज में व्याप्त विषमताओं एवं क्षेत्रीय निरूपण को समस्याओं का निदान प्रस्तुत करना था। अर्थात कहने मतलब कि समाज में जो विषमता व्याप्त है विभिन्न तथ्यों को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका समाधान करना इस उपागम का प्रमुख ध्येय रहा है, जिससे कि प्रशासकों तथा नीति निर्धारकों को उनका समाधान ढूंढने में सहायता प्राप्त हो सके। इस प्रकार के अध्ययन के माध्यम से भूगोल के कुछ शोधार्थी क्षेत्रीय विषमताओं के प्रति सचेत रहने लगे तथा कॉक्स 1973 और मामस 1976 ने अपने लेखन के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता संबंधी क्षेत्रीय विषमताओं के समाधान के लिए समाज की क्षेत्रीय संरचना में सुधार हेतु कतिपय उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कहने का तात्पर्य ये है कि कॉक्स महोदय और मामस महोदय ने क्षेत्रीय भिन्नताएं जो हैं उसमें जीवन की गुणवत्ता संबंधी जो विशेषताएं व्याप्त हैं उसमें क्या भिन्नता है, इसका अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो 1970 के दशक में लोक कल्याण मानव भूगोल के एक केंद्रीय विषय के रूप में आया। भौगोलिक अध्ययन में आए इस विचार चिंतन फलक परिवर्तन को आधार बनाते हुए डेविड स्मिथ महोदय की महत्वपूर्ण योगदान है। डेविड स्मिथ 1970 में एक पाठ्य पुस्तक प्रकाशित किया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका शीर्षक था ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच, मानव भूगोल एक कल्याणप्रद उपागम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, इसको हर कंपटीशन में पूछा गया है। ह्यूमन ज्योग्राफी ए
वेलफेयर अप्रोच DM स्मिथ महोदय ने 1977 में प्रस्तुत किया था। स्मिथ महोदय का कहना ये था कि भूगोल का उद्देश्य लोक कल्याण को माना गया। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्रीय विषय के रूप में प्रतिपादित करने का प्रयास किया इन्होंने, और मानव भूगोल सामाजिक दृष्टि से अधिक प्रारंभिक बन सके, मतलब कल्याणप्रक उपागम मानव पर्यावरण के मध्य पर ऐसे संबंधों बल देता है जिससे मानव कल्याण में वृद्धि और सामाजिक तथा प्रादेशिक न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इसके अंतर्गत लोक कल्याण से संबंधित विभिन्न पक्षों जैसे निर्धनता, भूखमरी, अकाल, बीमारी, अपराध, सामाजिक विभेद, सामाजिक सेवाएं, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा आदि के विश्लेषण में असमानताओं का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार यह जो विचारधारा है वह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना पर आधारित है। मानव कल्याण उपागम एक प्रदेश के जन समुदाय के जीवन स्तर को दूसरे पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना ऊपर उठने तथा जन जीवन के स्वस्थ और सुखमय बनाने पर बल देता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कल्याणप्रद चिंतन फलक मूलतः समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, जो सामाजिक एवं प्रादेशिक अध्ययन तथा असंतुलन का विरोधी है। लोक कल्याण मानव कल्याण बहुआयामी विषय वस्तु है, जिसके अध्ययन में भूगोल सहित अनेक क्रमबद्ध सामाजिक विज्ञानों के अध्येता संलग्न है। लोक कल्याण संबंधी समस्या के विश्लेषण समाधान में सामाजिक न्याय संबंधी नैतिक तथा दार्शनिक तथ्यों का समावेश आवश्यक है। कल्याणप्रद चिंतन का दूसरा महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण प्रदूषण तथा असंतुलन और उनके स्तर में अंतर क्षेत्रीय विषमता से संबंधित रहा है। मतलब पर्यावरण प्रदूषण किस तरह से हो रहा है, मानव कूली किस तरह प्रभावित कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षेत्रीय विषमता कैसे व्याप्त है, इसका अध्ययन करना इसका महत्वपूर्ण विषय वस्तु हो गया। 1970 से 1980 के दशक में कल्याणप्रद उपागम अधिक महत्वपूर्ण हो गया। यद्यपि भूगोल में कल्याणप्रद उपागम का प्रारंभ एक स्थानापन्न उपागम के रूप में हुआ, किंतु 1990 के दशक में भूगोल में ये भी अन्य अध्ययन विधियों के समान लगभग विलीन हो गया। अतः वर्तमान में यह अन्य विधियों के समान ही प्रचलित हो गया, आत्मसात कर लिया गया है, यानी कि भूगोल का ये अंग के रूप में प्रतिस्थापित हो गया है कि अब हमारे विषय की उपादेयता तभी बनी रहेगी जब हम मानव कल्याण की बात सोचते रहेंगे, और तभी विषय की उपादेयता बनी रहेगी। आप सभी को बताना चाहूँगा, इस तरह से इसके दो पक्ष कर सकते हैं, एक भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल की जितनी भी शाखाओं का विकास हुआ, उन सभी का परम उद्देश्य यही रहा है कि मानव का किस प्रकार से कल्याण किया जा सके और भूगोल को मानव के लिए उपयोगी बनाया जा सके। तो मित्रों, आज के अध्ययन में आपके समक्ष यही विषय वस्तु को प्रस्तुत किया, जिसमें ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच के विषय में बात की गई। हमको उम्मीद होती है कि आपको यह लेक्चर आपके अध्ययन में सहायक होगा तथा अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप और मेरी बातें समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा आगे बढ़ाइए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी प्रकार का क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे इसके विषय में चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो के लिए। अच्छा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।